हे व्हाट्स अप लवली पीपल, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। आज के वीडियो में हम कुछ डरावनी फुटेजेस देखने वाले हैं जो दुनिया भर से अलग अलग लोगों ने अपने कैमरास में कैप्चर की थी। इसमें से कुछ फुटेजेस बहुत ज्यादा भयानक भी हैं। कुछ लोगों ने ऐसी चीजें देखी जो वो खुद एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आखिर ये क्या हो सकता है। तो चलिए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर ऑल फ्रेंड। मैं पहले ही आपको बताना चाहूंगा कि आज की हमारी वीडियोस काफी पुरानी है, यानी कि इनमें से कुछ वीडियोस की क्वालिटीज लो हो सकती है। इस वीडियो के बारे में कहा जाता है कि इस वीडियो में बिल्कुल साफ साफ भूत को कैमरा में कैप्चर किया गया है। दरअसल यहाँ पर एक आदमी किले के दरवाजे को बंद करता हुआ नजर आ रहा है। ये फायर एग्जिट है और ये बताया जाता है कि हेनरी 8 के किले का दरवाजा है जो कि इंग्लैंड के राजा हुआ करते थे। यहाँ पर लगे कैमरा ने ये नजारा बखूबी कैप्चर किया था। यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि आप उस आदमी का ड्रेस देखिए, उसका लुक देखिए, ये उसी जमाने का नजर आता है जबकि हेनरी 8 हुआ करते थे। ये वीडियो 2003 का है। दरअसल यहाँ के जो सिक्योरिटी स्टाफ है उनका कहना था कि यह दरवाजा अपने आप हमें ओपन मिलता था, तो हमने सोचा क्यों ना हमें सिक्योरिटी कैमरा चेक करना चाहिए कि आखिर इन दरवाजों को ओपन कौन करता है। पहले जब सिक्योरिटी स्टाफ ने यह फुटेज देखा तो उनको लगा कि शायद किले में कोई घुसा हुआ है। उन्होंने पूरे किले की अच्छी से तलाशी ली, लेकिन उन्हें वहां पर इस टाइप का कोई भी शख्स नजर नहीं आया। वहां के सिक्योरिटी गार्ड ये देखकर दंग और हैरान थे कि अगर वहां पर कोई नहीं है तो ये बंदा कौन है जो कैमरा में नजर आता है। और मान लिया कि नजर भी आता है तो इसने हेनरी के जमाने का ड्रेस क्यों पहन रखा है। इवन इसका जो हेयर कट है, इसके बाल है, वो भी बड़े बड़े नजर आते हैं जो कि राजा हेनरी के जमाने में चला करते थे। जैसा कि मैंने बताया कि ये वीडियो 2003 का है, तब से लेकर आज तक इसके ऊपर भी कोई ठोस एक्सप्लेनेशन सामने नहीं आई है। ये भी एक सीसीटीवी कैमरा फुटेज है जो कि ओक्लाहोमा से आया है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक कार सर्विस सेंटर है और यहाँ पर किस तरीके से आप देख सकते हैं एक छवि, एक आकृति उड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल ये बताया गया है कि ये एक औरत की आत्मा हो सकती है जो कि पिछले साल ही एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी और ये इसके खुद के पिता बिलीव करते हैं कि ये मेरी लड़की की आत्मा है। दरअसल ये वाकया तब का है जब एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी पर था और वो सीसीटीवी कैमरा मॉनिटर की स्क्रीन पर कंटिन्यूसली देख रहा था, वॉच कर रहा था। तभी अचानक से उसकी आंखों के सामने ये आकृति आ जाती है जिसे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान और दंग हो जाता है। गार्ड बताता है कि ये जो आकृति थी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थी, यानी कि पारदर्शी थी। तो क्या आप इस लॉजिक पर या इस बात पर बिलीव करते हैं कि जो भी लोग कार एक्सीडेंट में या एक्सीडेंट में मरते हैं उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं। ये फुटेज आया कोलोराडो से, जबकि स्टीवन ली नाम के बंदे के घर के बाहर लगे सिक्योरिटी कैमरा ने यह अजीबोगरीब रोशनी कैप्चर की थी। स्टीवन ली ने जब ये फुटेज देखा तो उन्होंने देखते से यही कहा कि ये तो कोई भूत है। जब ये अजीबोगरीब रोशनी और इसका वीडियो ली के संज्ञान में आया तो ली और उनकी फैमिली, सारे लोग परेशान थे। अक्सर लोग सीसीटीवी कैमरा के ऊपर चोरों की या फिर बगलर्स की वीडियो को कैप्चर करते हैं और उसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन ये जो केस था ये काफ़ी विचित्र था। इसको देखने के बाद कई लोगों ने कहा कि हो सकता है कि ये कोई चमकने वाला जानवर होगा जैसे कि जुगनू। बट कई जो एक्सपर्ट थे जब उन्होंने ये वीडियोस देखी तो उन्होंने कहा कि ये कोई जुगनू नहीं हो सकता, क्योंकि जो इसका शेप है और जो इसके उड़ने का स्टाइल है वो जुगनू से बिल्कुल अलग हटकर है। ये फुटेज टेनेसी नाम की जगह से आया है जिसे अपलोड किया था ब्रायन हॉब्स ने। उनके घर के बाहर लगे कैमरा ने यह अजीबोगरीब प्राणी कैप्चर किया था जो देखने में तो कुत्ता लगता है, लेकिन जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ता है वो हवा में ही कहीं गायब हो जाता है। बहुत से लोग शायद इसे कैमरे की कोई खराबी बोल सकते हैं, लेकिन जरा आप इंतजार करिए। वापस से ये चीज़ बीच में नजर आती है और फिर वापस से अपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई पड़ती है। ये नज़ारा देखने के बाद ज्यादातर लोगों ने अपना यही ओपिनियन दिया कि ये कोई पैरानॉर्मल केस है, यानी कि भूतिया केस है। आसमान में उड़ती हुई रहस्यमय रोशनियों की वीडियोस अक्सर पूरी दुनिया भर से देखने को मिलती हैं और इस बार ये वीडियो आया है साओ पाउलो, ब्राजील से। ये वीडियो दरअसल 10 साल के एक लड़के ने कैप्चर की थी। उसने जब आसमान में देखा कि एक अजीबोगरीब रोशनी उड़ती हुई नजर आ रही है, उसने फौरन अपने पिता का कैमरा लिया और छत पर जाकर इसे शूट करना स्टार्ट कर दिया। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये रोशनी धीरे धीरे मूवमेंट करती हुई नजर आती है। वीडियो तब का है जबकि ड्रोन इतने चलन में नहीं थे, तो ये कोई ड्रोन नहीं हो सकता। बाय द वे ये कोई यूएफओ है, कोई भूत प्रेत का केस है या फिर और क्या चीज है, इसके ऊपर किसी का कोई सही एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं मिल पाया है। ये वीडियो गेटिसबर्ग पेंसिल्वेनिया का है,
जो कि मार्च 1999 यानी कि 1999 का है। इसे खुद डेव ऑस्टर ने कैप्चर किया था, जो कि इंटरनेशनल पैरानॉर्मल सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये रहस्यमय रोशनी जंगल में उड़ती हुई नजर आ रही है, जबकि एक्चुअल में वहाँ कोई नहीं था। बताया जाता है कि सिविल वॉर के दौरान इन जंगलों में बहुत से सोल्जर्स शहीद हुए थे और उनकी आत्माएं आज भी इस जंगल में भटकती रहती हैं। 1999 में जब ये वीडियो सामने आया था तो इसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया था, क्योंकि गेटिसबर्ग के ये जंगल पहले से ही हॉन्टेड माने जाते रहे हैं और ऊपर से ऐसा प्रूफ लेकर आना एक वाकई में आश्चर्य की बात थी। इस फुटेज को लेकर डेव ऑस्टर बिल्कुल आश्वस्त हैं। वो दावा करते हैं कि ये फुटेज एकदम रियल है और ये मैंने खुद ने कैप्चर की थी। हमारी आंखों के सामने घटित हुई ये घटना वाकई में बहुत ज्यादा डरावनी थी। कहते हैं कि रियल लाइफ में अगर आप भूत प्रेत या कोई पिशाच देखना चाहते हैं तो आपको ऐसे घरों का रुख करना चाहिए जो कि 100-200 साल पुराने हों और हॉन्टेड माने जाते हों। यहाँ पर हम ऐसा ही एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें एक रहस्यमय धुआं दिखाया गया है। यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेटर्स की टीम मैकपाइक मेंशन में पहुंची हुई है, जो कि एक ऐतिहासिक लोकेशन है और कहा जाता है कि मैकपाइक फैमिली के बहुत सारे मेंबर और उनके नौकर इस घर में अपनी जानें गंवा चुके हैं। तो क्या ये रहस्यमयी धुआं जो है वो ये दिखा रहा है कि मैकपाइक फैमिली वापस लौट कर आ रही है? दरअसल ये पूरा इन्वेस्टिगेशन एक कॉलेज प्रोफेसर रेने हेराल्ड नाम के बंदे ने कंडक्ट किया था। ये लोग बताते हैं कि जब ये घटना हुई तब यहाँ का तापमान अचानक से बहुत ज्यादा गिर गया था। ये फुटेज भी कोलोराडो से आया है और ये वहाँ के एक बहुत ही ज्यादा लग्जरी और फेमस होटल का है, जिसका एक हिस्सा ऐसा है जो हॉन्टेड माना जाता है। तो यहाँ पर एक टीम पहुंची, उन्होंने अपने कैमरा और अदर इक्विपमेंट फिट किए और ये वीडियो हमारे लिए रिकॉर्ड किया है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से इस रूम का दरवाजा अपने आप ही ओपन एंड क्लोज होता रहता है। ये समझ नहीं आता कि ये क्यों ओपन हो रहा है। और वैसे ही होटल का ये वो हॉट स्पॉट है जो कि हॉन्टेड यानी कि भूता माना जाता है। तो क्या ये किसी भूत प्रेत का काम था या फिर ये कोई टेक्निकल एरर है कंस्ट्रक्शन की जिसकी वजह से ये काम हो रहा है? जो इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ पर पहुंची थी उन्हें कई और चीज़ें ऐसी नजर आई और उन्होंने महसूस भी की, जैसे कि तापमान का गिर जाना, अपने आप हवाएं चलने लगना। लेकिन ये दरवाजे वाली चीज़ ऐसी थी जिसे वो कैमरा पर दिखा सकते थे, इसलिए उन्होंने इस वीडियो को दुनिया के सामने पेश किया है। बताया गया है कि इस घर में रहने वाली फैमिली ने फौरन इस हादसे के बाद ये घर खाली कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरीके से एक परछाई उभरती हुई नजर आ रही है, जो साफ साफ इस बंदा ने अपने कैमरा में कैप्चर भी की थी। कई लोगों ने इस चीज़ को देखने के बाद ये मान लिया कि दुनिया में भूत प्रेत एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि उनका अस्तित्व होता है। ये फुटेज लिंकन काउंटी कोर्ट हाउस का है और ये आया है नॉर्थ कैरोलिना से। यहाँ पर एक ऐसी घटना घटित हुई जिसको देखकर हर कोई दंग था और इसे देखने के बाद आप भी ये मान लेंगे कि भूत प्रेत एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि उनका अस्तित्व होता है। आप देख सकते हैं जब रात को कोर्ट में कोई नहीं था, सारे पीसेस ऑन हो जाते हैं और उसके बाद में पीछे की तरफ ऐसा लगता है मानो एक महिला बैठी हुई पैड के ऊपर कुछ लिख रही है। यह बात बिल्कुल ऑब्वियस थी कि जब वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने मॉनिटर पर इस सीन को देखा तो फौरन उनमें से एक बंदा इस बंदे को वहाँ से हटाने के लिए पहुंचा। उन्हें लगा कि शायद कोई घुस आया है, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुंचे तो ये देखकर दंग और हैरान थे कि वहाँ तो एक्चुअल में कोई था ही नहीं। काउंटर के पीछे ये महिला बिल्कुल स्थिर बैठी हुई नजर आती है और आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ 20 मिनट तक ये वहाँ पर दिखाई दे रही थी। उसके बाद ये अपने आप ही अचानक से कहीं हवा में ही गायब हो जाती है। यहाँ पर आपसे मेरा ये सवाल है कि अगर आप एज अ सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर इस वक्त तैनात होते तो आपके क्या हाल होते? ये वीडियो अपलोड किया है पैरानॉर्मल वर्ल्ड ने। इस वीडियो को बनाकर यह बंदा दावा करता है कि इस पार्किंग लॉट के अंदर कोई अनजान क्रिएचर घुसा हुआ है जो कि देखने में बहुत ज्यादा भयानक है। ये बोलता है कि जब मैं अपनी कार की तरफ आगे बढ़ा तो मैंने कुछ डरावनी आवाजें सुनी और अपना कैमरा ऑन कर लिया, और जब कैमरा ऑन किया तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से इसकी आंखों के सामने से काले कलर का एक क्रिएचर बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड में निकल कर जा रहा है। इतनी तेज स्पीड में शायद कोई इंसान नहीं जा सकता। हालांकि इस वीडियो को जूम करके और स्लो करके भी हम देखें तो हम इस क्रिएचर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि आखिर ये क्या चीज है। ये वीडियो डरावना ना होते हुए भी बहुत ज्यादा डरावना है। जरा इस फुटेज को देखिए। यहाँ पर ये बंदा छत पर चढ़ा हुआ है। जैसे ही शिंगल हटाता है तो आप देख सकते हैं कितने सारे चमगादड़ अंदर छुपे हुए हैं।
थोड़ा और पड़ताल करने के बाद ये बंदा इस नतीजे पर पहुंचता है कि जो घर में मेरे छेद है वहां से ये बेड्स यानी कि चमगादड़ नहीं आ रहे हैं, बल्कि जो छत पर शिंगल्स हैं उसके नीचे इन्होंने अपना घोंसला बना लिया है और ये यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं। ये सोचकर इस बंदे का काम काफ़ी बढ़ जाता है और इसे डर भी लगने लगता है, क्योंकि अब इसे एक एक शिंगल हटाकर उन चमगादड़ को वहाँ से भगाना है। दुनिया भर में लोग चमगादड़ को अच्छा जानवर नहीं मानते, इसे डरावने रूप में देखा जाता है, इसे मनुष्यत के रूप में देखा जाता है। और अगर आप स्पेशली चमगादड़ से डरते हैं और आपके घर में इतने सारे चमगादड़ छुपे हुए हैं और आपको अंदाज़ा भी नहीं है, जस्ट इमेजिन कीजिए कि पता लगने पर आपका क्या हाल होगा। इस वीडियो को मैं डरावना बोलूँ या डिस्गस्टिंग बोलूँ मुझे समझ नहीं आता। ज़रा सोचिए, आपके बेडरूम की ज़मीन के नीचे से आपको बजिंग की आवाज़ें आ रही हैं, बहुत दिनों से आ रही हैं। फिर आप एक एक्सपर्ट को बुलाते हैं जिनका नाम है जेफ हर्शॉफ, जो इस टाइम ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं किस टाइप से ये एक पैनल खोलते हैं, जो कि वुडन पैनल है। साथ में ये भी नोट करिए कि उन्होंने पूरा सूट पहन रखा है, इवन अपने चेहरे को भी कवर कर रखा है। और फिर आखिरकार वो मोमेंट आता है जब वो इस पूरे पैनल को ऊपर उठाते हैं। तब आप देख सकते हैं किस तरीके से नीचे मधुमक्खियों ने अपनी पूरी कॉलोनी बसा रखी है। हालांकि जेफ बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं इस काम में, लेकिन फिर भी वो बहुत ही सावधानी से इसे उठाकर इस जगह पर रखते हैं और फिर एक वैक्यूम क्लीनर की मदद से सारी ही मधुमक्खियों को वैक्यूम करते हैं। जेफ कितने ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने अपना मास्क उतार दिया है, जबकि पहले अगर आपने नोटिस किया होगा तो उन्होंने मास्क लगा रखा था। खैर, यहाँ पर डरावना पार्ट यह है कि आप सोच सकते हैं कि कितने दिनों से ये मधुमक्खियाँ यहाँ पर कहीं ना कहीं से आ रही जा रही होंगी, जो उन्होंने इतना बड़ा अपना छत्ता बना लिया था। घर में छोटे बच्चे भी होते हैं और बच्चे अक्सर फ्लोर पे खेलते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक और नाजुक मामला था कि अगर ये मधुमक्खियाँ किसी बच्चे को काट लेती या फिर एक साथ बाहर आकर हमला कर देती। बाय द वे, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो भी यही खत्म होता है, जहाँ पर हमने देखी कुछ डरावनी घटनाएं, कुछ भूतिया घटनाएं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर भी शेयर कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।